बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ। देखिए, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है। आपको बताएं, दिल्ली चुनावों से ठीक पहले हो रही इस रैली को धन्यवाद मोदी जी नाम दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने 1734 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे ये रैली आयोजित की है। धन्यवाद मोदी रैली में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का बिगुल फूंकेंगे। रैली पर आतंकी साए के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। एनएसजी का ड्रोन स्क्वाड भी मौके पर तैनात किया गया है। इसके अलावा क्यूआर कोड से ही रैली के अंदर लोगों की एंट्री की व्यवस्था है। तो किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, ये आप तस्वीरों के जरिए समझिए। और धन्यवाद मोदी जी रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने का अनुमान है। अब देखिए, इस रैली में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, इसे लेकर के दिल्ली पुलिस पीआरओ एमएस रंधावा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। सुनिए आप। हिंसा भी हुई है सर, बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने। बिल्कुल है, चुनौती है, लेकिन हम पूरा प्रिपेयर्ड हैं और हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट लगा हुआ है और डिप्लॉयमेंट है और हम सिचुएशन हमारे बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और पूरा वॉल सिटी को भी हमने डोमिनेट किया हुआ है और एंटी टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके और हर एक जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हमने कवर किया हुआ है। सर, कितनी सिक्योरिटी यहाँ लगाई गई है? यहाँ आसपास 20 कंपनी आउटसाइड फोर्स लगी हुई है और 20 डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स लगे हुए हैं और पूरे एरिया को 11 रीजन में बांटा हुआ है और कुछ हमारे पास रिजर्व भी। सर, यहाँ से दरियागंज पे उस दिन हिंसा हुई थी और ये इलाका लगातार विरोध कर रहा है बीजेपी के बिल को लेकर, सरकार के बिल को लेकर। नहीं, बिल्कुल हम वही मैंने आपको बताया कि प्रॉपर हमारा अरेंजमेंट लगा हुआ है और एरिया को पूरा हमने अंडर कंट्रोल रखा हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे कोई इनपुट सर आज प्रदर्शन के या हिंसा के कोई इनपुट? नहीं, ऐसे जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको हमने उसके अकॉर्डिंगली हमने अरेंजमेंट लगाया हुआ है। चलिए, मैं आपको तस्वीर और दिखा देता हूं कि जो भी ये इलाका है आसपास का, जैसा कि डीसीपी बता भी रहे थे, आप सामने देखेंगे तो पूरे इलाकों को ढक दिया गया है। सामने आप देखेंगे सारी दुकानें बंद आपको दिखाई देंगी, वहां पर्दे ढके हुए दिखाई देंगे। रास्ते में पूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बैरिकेडिंग, तमाम चीजें लगाई गई हैं क्योंकि ये बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी एजेंसी के सामने कि आज इस रैली के दौरान कोई भी विरोध ना हो, कोई भी हिंसा ना हो, उसकी तस्वीरें, हिंसा की तस्वीरें ना हो। इसी के लिए आप यदि सामने देखेंगे तो पूरा का पूरा ये इलाका बैरिकेड किया गया है और सामने जो घर बने हुए हैं उन्हें भी पर्दों से ढका गया है। ये सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जो इलाके हैं, छोटे छोटे घर हैं, उन्हें ढका गया है ताकि हिंसा की, विरोध की कोई चीजें सामने ना आए। प्रोटेस्ट जब भी दिल्ली के अंदर हुआ है, हिंसा हुई है, ये देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। यही वजह है कि सामने के घर जो आप देख रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई चीज ऐसी ना हो कि हिंसा या विरोध सामने होता हुआ नजर आए। सामने देखेंगे आप पूरी की पूरी इलाके को बंद कराया गया है, सामने बंद किया गया है और पुलिस बंदोबस्त आप सामने देखेंगे। हर रोड पर काफी ज्यादा पुलिस तैनात की गई है क्योंकि यहाँ से सिर्फ मात्र 1 किलोमीटर दूर पर दरियागंज पड़ता है। दरियागंज वही जगह है जहां शुक्रवार को हिंसा हुई थी। डीसीपी ऑफिस के ठीक सामने गाड़ियों में आग लगाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया और प्रोटेस्ट की जो प्रोटेस्ट होना था वो हिंसा की शक्ल में बदला। अब फिर उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो इस इलाके को देखते हुए ये बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी एजेंसी के सामने कि रैली में हिंसा ना हो, जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें इस रैली से दूर रखा जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मेगा रैली आज दिल्ली में है और उसकी झलक दिखाती हुई ये फिलहाल 6 तस्वीरें हैं आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली, किस तरह से कानून व्यवस्था ठीक ढंग से बनी रहे, सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद हो, इसके लिए आप देखिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। मोदी और शाह के बड़े पोस्टर लगाए गए हैं बाहर और उसके अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति सिर्फ क्यूआर कोड से स्कैन करने के बाद ही मिलेगी। बस कोशिश यही है कि अराजक तत्व अंदर ना पहुंच सके। और देखिए, ये मेगा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है, इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आतंकियों की नजर भी हो सकती है, इसीलिए
थोड़ी और ज्यादा मुस्तैदी पुलिस के लिए और मुश्किल ये वक्त भी। मेरे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। पुलकित, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद है। अब ये बताएं कि 10 तो बज चुका है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं रैली में? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो अभी की स्थिति क्या है? देखिए, लगातार लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। लाइन जो कई गेटों में इस पूरे इलाके को बांटा गया है, जिसमें कुछ वीवीआईपीज की एंट्री है, मीडिया एंट्री है और आम लोगों के लिए फ्रंट के जो 2 गेट है वो दिए गए हैं। इस तरीके के गेट्स बनाए गए हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ एंट्री होगी, तमाम लोगों को चेक करके अंदर भेजा जाएगा ताकि सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो। इसीलिए सबके लिए अलग अलग तरीके के पासेस इशू किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की रैली जब भी होती है इस तरीके के पास इशू किए जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाई गई है। वजह दिल्ली में जगह जगह होते प्रोटेस्ट है। आपको इस दिल्ली के आसपास की सबसे ऊंची इमारत जो एमसीडी सिविक सेंटर की इमारत है वहां दिखाऊंगा। ऊपर से भी तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है, एक एक चप्पे पर नजर रखी जा रही है इस इलाके के आसपास। तो इस आज की जो रैली है वो 2 चुनौती से भरी हुई है। पहली चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो इस रैली को किस तरीके से इतनी भव्य और इतना कामयाब बनाए जिसका असर दिल्ली विधानसभा चुनावों पे पड़ सके। तो पहली चुनौती बीजेपी के सामने है। दूसरी चुनौती सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने है कि कैसे वो इस रैली को प्रोटेस्ट से, हिंसा से दूर रख सके, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ से कई संगठन हैं जो लगातार नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग पहुंचे हैं, आज की रैली भव्य बनाने की कोशिश। देखिए, आज की रैली रामलीला मैदान का ऐतिहासिक रैली होने वाला है। चूंकि दिल्ली में पहली बार दिल्ली के जनता का काम हुआ है, ऐसा काम जो दिल्ली में लगभग 20 साल से अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने की बात चलती थी। कांग्रेस ने झूठा पर्चा भी बांट दिया था और आम आदमी पार्टी तो 5 साल ऐसे ही डुबाया। 40 लाख लोगों को फायदा हुआ है। रामलीला मैदान में लोग अपने आप आए, स्वेच्छा से आ रहे हैं कि उनके लिए काम हुआ है। 2 लाख लोगों का अनुमान बीजेपी लगा रही है। इतना पहुंच पाएगा आंकड़ा? बिल्कुल हो सकता है, उससे पार हो जाए। उससे पार भी हो जाए, लेकिन इतने तो रामलीला मैदान में आते ही नहीं लोग। सड़कें भी तो हैं। विरोध बीच में बहुत हुआ है दिल्ली में, तो उसका भी डर है क्या? नासमझी और अनपढ़ता होने का ये मुझे लगता है शिक्षा का नतीजा है वो विरोध, क्योंकि किसी ने पढ़ा है ही नहीं कि क्या है वो, और बिना पढ़े उस पर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? नासमझी है। जब समझी बता रही हैं। ठीक है, और ठीक है। बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट भी हमने आपकी देखी और अभी जो आप जायजा ले रहे हैं उन जगह का और जो समर्थक पहुंच रहे हैं उनकी बात भी हमने जानी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।